हम आप लोगों को परमाणु संरचना के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसके पहले एक दो वीडियो पढ़ा होगा। हम न्यूट्रॉन की खोज तक आपको पढ़ा चुके हैं। अब आज बताने जा रहे हैं परमाणु नाभिक की खोज। ठीक है, परमाणु नाभिक की खोज। ठीक है, तो परमाणु नाभिक की खोज वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से किया। रदरफोर्ड ने बताया कि अगर सोने के बहुत पतली चादर अर्थात 0.001 mm पतली फिल्म पर अगर हम अल्फा कणों की बौछार करते हैं तो हमें निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। तो पहले आप इसका फिगर देख लीजिए कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, फिर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हम स्पेशली एक एटम के लिए फिगर बना रहे हैं। आप जानते हैं कि सोने में परमाणुओं का घनत्व अधिक होता है और यहाँ आप एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा देंगे। ये फोटोग्राफिक प्लेट ऐसे रहेगी और फिर यहाँ से जब अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो देखिए अधिकांश अल्फा कण बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं। आपको बता दें, अल्फा कण धनावेशित कण हैं और ये हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। ठीक है, इनको ऐसे 2 अल्फा 4 से व्यक्त करते हैं। आचार्य नमस्ते। और बहुत कम अल्फा कण यानी कुछ ऐसे अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ अल्फा कण यानी 100 में 2-4 ऐसे अपने प्रक्षेपण की दिशा में ही वापस लौट आते हैं। तो ऐसे आप यहाँ नीचे भी बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये अल्फा कण ही है सब, इसको कुछ और मत समझना। और यहाँ भी थोड़ा आप विक्षेपण दिखाएंगे। तो रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि हमारे द्वारा प्रक्षेपित अल्फा कण 3 भागों में विभाजित होते हैं। नंबर 1, अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश का मतलब आप ये समझ लीजिए कि लगभग 85% सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 8-10% अल्फा कण क्या करते हैं, थोड़ा विक्षेपित हो जाते हैं ऐसे। ये फोटोग्राफिक प्लेट है उधर। और कुछ अल्फा कण यानी 1-2% ये क्या करते हैं, प्रक्षेपण की दिशा में ही बैक हो जाते हैं। इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला। पहले प्रेक्षण से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है अर्थात खाली स्थान है। ठीक है, क्योंकि अल्फा कण बिना प्रभावित हुए सीधे जा रहे हैं। और दूसरे प्रेक्षण से ये निष्कर्ष निकाला गया, अब अल्फा कण धनावेशित है और ये विक्षेपित हो रहे हैं यानी अपना रास्ता बदल रहे हैं। जैसे चोर आदमी थाने के बगल से नहीं जाता है, इधर उधर से भागता है। इसका मतलब क्या है, वो गड़बड़ आदमी है।
तो वैसे ये अल्फा कण विक्षेपण दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? परमाणु के अंदर कोई धनावेशित स्थान है। अल्फा कण भी धनावेशित हैं और वह स्थान भी धनावेशित है, क्योंकि हम जानते हैं सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। आप लोग भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है और सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और तीसरा, ये जो तीसरी पोजीशन है, इसमें बहुत कम अल्फा कण वापस लौट आते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु के अंदर कोई धनावेशित स्थान है, लेकिन वह बहुत सूक्ष्म है। क्या है? बहुत ही सूक्ष्म है। ठीक है। और वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने इसी सूक्ष्म धनावेशित स्थान को ही क्या कहा? एटॉमिक न्यूक्लियस कहा कि यही एटम का ही न्यूक्लियस है जो धनावेशित होता है और यहीं पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश निहित होता है। और इस स्थान को हम क्या कहते हैं? परमाणु नाभिक। नाभिक परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि परमाणु के आकार का जो कोटिमान है वह लगभग 10⁻⁻8 सेमी होता है और न्यूक्लियस के आकार का कोटिमान 10⁻12 सेमी होता है। अभी आप लोग 9th में हैं, ये सब थोड़ा आप लोगों के औकात के ऊपर की चीज़ें हैं लेकिन फिर भी जानते रहिए। ठीक है। तो इस प्रकार रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से ही क्या हुआ? परमाणु नाभिक की खोज हुई। ये जान रहे हैं क्या है? ये आप यहाँ लिख लीजिए, ये है फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है। तो फोटोग्राफिक प्लेट आप जानते ही हैं, पहले जब डिजिटल कैमरा नहीं था तो डिजिटल कैमरा जब नहीं था तो यही जो है बेरियम सल्फाइड और सिल्वर ब्रोमाइड पर लगी हुई फ़ोटो फिल्म का उपयोग किया जाता था फ़ोटो को निकालने में। लेकिन अब वो सब सिस्टम ख़त्म हो गया है। ठीक है। तो इस प्रकार परमाणु नाभिक की खोज की गई। अब इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में आपको अवश्य बताएंगे। ठीक है।